अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूंगा Oppo F17 का, जो कि Oppo की तरफ से रिसेंटली ही लॉन्च हुई एक न्यू डिवाइस है जो कि मिड रेंज कैटेगरी में, अपर मिड रेंज कैटेगरी में फॉल करती है। ये डिवाइस वैसे ओवरऑल इसकी फर्स्ट लुक कैसी है, इसकी डिज़ाइन के बारे में ज़्यादातर डिटेल्स तो आप लोगों ने देख ही ली होंगी, क्योंकि वो डिटेल्स बेसिकली हम ज़्यादातर अनबॉक्सिंग वीडियो में कवर करते हैं। इस वीडियो के अंदर बेसिकली रिव्यू के अंदर हम बेसिकली करते हैं कि डिवाइस के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपको फाइनली अपने वर्डिक्ट में बताते हैं कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस डिवाइस और नॉट, क्योंकि उसके अंदर हम लोग अपना पर्सनल कैमरा एक्सपीरियंस कैसा रहा डिवाइस के साथ, गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही वो आपको बताते हैं। सो इसी तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस के साथ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस गेमिंग परफॉर्मेंस और कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा। So first of all, let's talk about the design of the phone. डिज़ाइन के बारे में हमने काफ़ी हद तक डिटेल्स अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी शेयर कर दी थी, तो इसी तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि डिज़ाइन ही डिवाइस का मोस्ट यूनिक पॉइंट मुझे लगा है और डिज़ाइन डिवाइस का परफेक्ट है। परफेक्ट इस तरह से कि डिवाइस की बैक ऑल्दो आप देख सकते हैं, ऑल्दो इट्स अ प्लास्टिक मटेरियल, लेकिन बैक पर जो टेक्सचर है वो काफ़ी हद तक लेदर बैग वाली लुक देता है। अब लेदर बैग बेसिकली डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा हीटअप करती है, इसीलिए प्लास्टिक बैग लेकिन लुक लेदर वाली आने की वजह से जो फील है ओवरऑल डिवाइस की वो काफ़ी प्रीमियम हो जाती है, जिसकी वजह से डिवाइस एक तो हीटअप भी नहीं होती और डिवाइस के पीछे जो फिंगरप्रिंट के निशान पड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो बाकी फ़ोन्स में आपको मिलते हैं जिनकी शाइनी टेक्सचर्स होते हैं, वो वाले फिंगरप्रिंट के निशान आपको एटलीस्ट इस डिवाइस के अंदर अनॉय नहीं करेंगे। एंड यस, अगर आप ये डिवाइस परचेज करने का सोच रहे हैं तो आई थिंक इस डिवाइस के साथ आपको कोई बैक कवर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है, साइज़ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और वेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि वो लोग स्पेशली जो चाहते हैं हम कोई बहुत बड़ा फ़ोन नहीं रखना चाहते या कोई बहुत छोटा फ़ोन नहीं रखना चाहते, तो आई थिंक इट्स अ स्टैंडर्ड साइज फ़ोन जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहेगा इवन फॉर वन हैंड यूज़। सो बैक पर कैमरा मॉड्यूल में टॉप पर आप देख सकते हैं डिवाइस की बैक पर आपको मिलते हैं 4 कैमरास, जिनमें से मेन कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल के 2 डेप्थ सेंसिंग कैमराज हैं, और उसके साथ ही डिवाइस की फ्लैश लाइट मिल जाती है आपको। एंड कैमरा मॉड्यूल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि काफ़ी स्मूथ है, कोई ज़्यादा कैमरा पंप नहीं है, जिसकी वजह से एटलीस्ट स्क्रैचेस इस पे बहुत कम आएंगे। राइट साइड पर डिवाइस की पावर की, जबकि लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम कीज आपको मिल जाती है, उसके साथ ही सिम स्लॉट भी अवेलेबल है और उसके साथ ही SD कार्ड की एक डेडिकेटेड स्लॉट भी अवेलेबल है, जिसका मतलब यह है कि इतनी बड़ी मैसिव स्टोरेज होने के बावजूद अगर आप फिर भी चाहते हैं इसकी मेमोरी को एक्सपेंड करना तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगी। टॉप पर डिवाइस के आपको एक सेकेंडरी माइक मिल जाता है, जबकि बॉटम में आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक, इसके स्पीकर्स, टाइप C की पोर्ट और प्राइमरी माइक मिलता है। व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट साइड ऑफ द फोन, तो फ्रंट साइड पर भी आपको टॉप पर एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। डिस्प्ले है डिवाइस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.44 इंचेस का, जिसका रेजोल्यूशन है फुल HD यानी कि 1080x2400 पिक्सल्स का। एंड ये सुपर एमोलेड स्क्रीन भी डिवाइस का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले रीसेंट रिलीजेस में ओप्पो की यूजुअली आपको IPS LCDs मिलती थी। सो ऑब्वियसली सुपर एमोलेड स्क्रीन की वजह से आपको कलर एक्सपीरियंस, शार्पनेस, वाइब्रेंस, ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलती है। एंड इवन इसको मैं धूप में भी यूज़ करता रहा हूँ, डे लाइट के अंदर भी आपको ब्राइटनेस के निट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको धूप में भी यूज़ करते हुए डिस्प्ले का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्डवेयर एंड चिपसेट ऑफ द फोन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड वेरिएंट 10 कलर OS 7.2 के साथ। एंड यूजर एक्सपीरियंस इस कलर OS का टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगा कंपैरेटिवली टू रीसेंट OS। डिवाइस के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 662 का चिपसेट 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ, अलॉन्ग विद Adreno 610 का GPU, और इसकी GPU की परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्टली बहुत ज्यादा टॉप नॉच नहीं थी, लेकिन स्टिल गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम होने नहीं वाली, क्योंकि आप इसके अंदर बैलेंस ग्राफिक्स के साथ इवन PUBG स्मूथली खेल सकते हैं, कोई लैग वैग आपको फील नहीं होगा। लेकिन यस, वन थिंग फॉर श्योर कि इतनी प्राइस रेंज के अंदर आपको बाकी फोन्स के अंदर चिपसेट और GPU का चिपसेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इवन HD HDR तक भी PUBG को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इस फोन के अंदर आप HD HDR पर भी नहीं खेल सकेंगे, लेकिन बैलेंस ग्राफिक्स पर आप खेल सकते हैं, विच इज आई थिंक छोटा सा कॉन। लेकिन स्टिल इवन लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको गेमिंग के दौरान एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो इफ यू टॉक अबाउट द स्टोरेज एंड मेमोरी ऑफ द फोन, तो डिवाइस का नाम भी क्योंकि 8GB और 128GB के नाम से इसको मार्केट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली स्टोरेज भी डिवाइस का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि अगेन आपको 128GB की रोम तो मिल जाती है, लेकिन 8GB की मेमोरी आपको इतनी प्राइस रेंज में कम फोन्स के अंदर मिलती है, जिसकी वजह से डिवाइस का ओवरऑल एक्सपीरियंस इवन मल्टीटास्किंग के दौरान, एप्लीकेशंस यूज करते हुए, इवन गेमिंग के दौरान आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको कोई ऐसा सच लैग वैग फील नहीं होगा डेली यूज की एप्लीकेशंस के दौरान भी। वैसे तो डिवाइस के अंदर आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, लेकिन इसका फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इन डिस्प्ले मिलता है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड उस तरह से कोई इतनी ज्यादा तेज नहीं होती अगर आप कंपेयर करें उसको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर से। तो इसी तरह इस डिवाइस के अंदर भी मैंने देखा है कि स्पीड तेज तो है, अच्छी है, लेकिन कंपैरेटिवली टू फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ी सी कम है। लेकिन येस, ऑन दी अदर हैंड इसका फेस अनलॉक काफी ज्यादा तेज है। इवन इसको मैंने डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस के अंदर भी यूज की है। फेस अनलॉक करते हुए आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन अगर आपकी बैक साइड से भी लाइट आ रही है तब भी आपका स्मार्टफोन काफी जल्दी अनलॉक हो जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी परफॉर्मेंस ऑफ द फोन। डिवाइस के अंदर आपको ऑलमोस्ट 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 30 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है टाइप सी कनेक्टर के साथ, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया। ऑलमोस्ट आप इसको 1 घंटे के अंदर 0 to 100% चार्ज कर सकते हैं इजीली, और आप डिवाइस के एक फुल चार्ज के साथ एक दिन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बल्कि इवन 2 दिन भी आप निकाल सकते हैं अगर आपका स्मार्टफोन का यूज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं डिवाइस के बारे में, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस अच्छी है इतने बजट के लिहाज से, स्पेशली कंसिडरिंग द डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरास ऑफ द फोन। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस टॉप नॉच प्रीमियम, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली HDR बहुत आला, एंड डिस्प्ले ऑब्वियसली क्योंकि कम डिवाइसेस में आपको सुपर एमोलेड मिलता है इतनी प्राइस में, तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस टॉप ऑफ द नॉच है। लेकिन अगर आप लोग कोई फोन ढूंढ रहे हैं टॉप नॉच परफॉर्मेंस गेमिंग में स्पेशली, देन आई डोंट थिंक दिस फोन इज फॉर यू। लेकिन ऐसे अगर आपने बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में गेमिंग वगैरह नहीं करनी, अगर आपने फोन रखना है अच्छा सुटेबल फोन, आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करे, सोशल मीडिया एप्स वगैरह आप यूज करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पिक्चर्स लेने के लिए बहुत अच्छा और बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, then I think you should go for this phone.
So this is the front camera of the device which can record up to 1080p 30 fps तक की वीडियोस और इसका रेजोल्यूशन है 16 मेगापिक्सल का। So guys, this was a complete review of Oppo F17. I hope कि आपको अब इस डिवाइस के बारे में तकरीबन सभी कुछ समझ आ गया होगा। But if you still have any query about the device, do let me know in the comments. मैं आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। Subscribe the channel for more reviews, more unboxings and more comparisons. फिलहाल के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Take care. अल्लाह हाफिज़।